बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि एफबीआर ने अपना जो सेल टैक्स रिटर्न से रिलेटेड या जो भी ई डॉट एफ बी आर का सारा सिस्टम था उसको उसने आईआरएस के ऊपर जाके लॉन्च कर दिया है। अब चूंकि ये एक नया सिस्टम अभी अपलोड हुआ है और अभी अपलोड हो भी रहा है, बहुत सारी चेंजेस इसके अंदर अभी ऐड भी हो रही हैं, तो इसलिए थोड़ी सी मुश्किलात का सामना है जितने भी जो प्रैक्टिशनर्स हैं या जो लोग यहाँ पे एफ बी आर से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं। तो मेरे नॉलेज में कुछ चीज़ें इंफॉर्मेटिव आई थी, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं एक छोटी सी वीडियो बना लूँ, अपलोड कर दूँ, ताकि आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं न्यू, यहाँ पे स्टार का अभी ऑप्शंस आ रहा है कि यहाँ पे डिक्लेरेशन के अंदर कुछ चीज़ें न्यू ऐड हुई हैं। इसी तरह से इनवॉइस मैनेजमेंट में ये दो चीज़ें यहाँ पे न्यू आई हैं जो आपने इनके ऊपर वर्क करना होगा। फर्स्ट सबसे पहले आपने क्या करना है, डिक्लेरेशन के ऊपर जाना है और जहाँ पे जाने के बाद आपने सबसे लास्ट वन में ऊपर आपने जाना है, यहाँ पे सेल टैक्स एंड फेडरल एक्साइज रिटर्न जो फाइल्ड है वॉलंटरली, ये इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है 26(1) के ऊपर। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेम वो ऑप्शन जो आप नॉर्मली पहले आप इस्तेमाल किया करते थे किसी भी रिटर्न को ईयरली बेसिस पे फाइल करने के लिए, आप पीरियड का सिलेक्शन किया करते थे। तो यहाँ पे भी जाके आप सीधा पीरियड्स के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। जैसे पीरियड के ऊपर सेलेक्ट करेंगे वो आपसे पीरियड मांगेगा, तो आपने 2020 का जो है वहाँ पे जाके ऐड कर देना है। तो यहाँ पे जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जाके हम सबसे पहले, क्योंकि हम दिसंबर की रिटर्न का फाइल करेंगे तो इसलिए दिसंबर का मंथ ही ये सिलेक्ट करेगा। अगर इसके ऊपर हम किसी और को सिलेक्ट करेंगे तो मे बी वो सिलेक्ट ना करें, क्योंकि वो ऑलरेडी रिटर्न्स अपनी सबमिट करवा चुके हैं। अभी मैं जाके सबसे पहले क्या करूँगा, 1 दिसंबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 को सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे सिलेक्ट करूँगा मेरे पास यहाँ पे एक ज़बरदस्त सा पेज ओपन हो जाएगा। तो ये हैं वो चेंजेस जो यहाँ पे अभी शो हो रही हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जो न्यू चेंजेस आई हैं वो बहुत सारी हुई हैं। एक तो एनेक्सेस बहुत ही खूबसूरत और इन्फॉर्मेटिव यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं, और नेक्स्ट हम इन्हीं के ज़रिए अपनी रिटर्न्स को फाइल किया करेंगे। ये डाटा का मेन टैब है, इसके ऊपर जो सेल टैक्स से रिलेटेड बटन्स अवेलेबल हैं वो सेल टैक्स क्रेडिट का है, डेबिट का है, पेबल्स, हेडवाइज पेबल्स, एनेक्सर एफ जी और पी के। इसके साथ ही हमारे पास जो यहाँ पे दूसरे ऊपर जो टैब्स बने हैं इनमें जो जिसके अंदर आप अपनी इंफॉर्मेशन को ऐड किया करेंगे, इसमें एनेक्सर सी है जो सेल से रिलेटेड होगा, एनेक्सर ए है जो नॉर्मली परचेजेस विद इन कंट्री, या एनेक्सर बी जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे होते हैं, एनेक्सर डी जो हम एक्सपोर्ट्स कर रहे होते हैं जिसमें हम लोग जीडीज़ का भी इस्तेमाल करते हैं, एनेक्सर एच है जो स्टॉक की स्टेटमेंट से रिलेटेड होता है, और एनेक्सर जे जो नॉर्मली प्रोडक्शन के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं उसका बैलेंस रखने के लिए। एनेक्सर के जो स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए है जो स्टील प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसी तरह से एनेक्सर ई जो है वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी एफईडी से रिलेटेड चल रहा होता है। और इसके बाद हमारा पेमेंट्स का सेक्शन होगा जिसमें हम लोग पेमेंट्स वगैरह का जो सीपीआरस वगैरह का जो सिस्टम होगा वो सारे का सारा हम यहाँ पे जाके अपडेट किया करेंगे। तो जैसा कि आपको अभी मालूम है हम एनेक्सस से रिलेटेड अभी रिटर्न्स को फाइल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑलरेडी मैंने एक छोटी सी यहाँ पे जो है वो इन्फॉर्मेशन पहले ऐड की थी, चलें ठीक है, वो नॉर्मली मैंने चेक करने के लिए किया था कि ये कितना काम कर रही है, तो अभी मैं जाके दोबारा इसको ट्राई करता हूँ। अब देखें यहाँ पे एक मैंने इनवाइस ऐड की, यहाँ पे आ गई। अब आपने इनवाइसेस कैसे ऐड करनी है इसके लिए आपको थोड़ा सा मैनेजमेंट MIS की तरफ जाना पड़ेगा। उसके लिए जाने, क्योंकि मेरा ऑलरेडी लॉगिन चल रहा है इसलिए मैं दोबारा क्लिक करूँगा, डायरेक्टली मैं लॉगिन हो जाऊँगा। यहाँ पे जाने के बाद मैं इनवाइस मैनेजमेंट के टैब के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे जाके सेल्स लेजर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, जहाँ पे जाके मैंने अपनी सेल्स को ऐड करना है। अब आपके सामने यहाँ पे ये एक पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ पे मैंने पहले जो एक इनवाइस ऐड की थी मैं इसको डिलीट कर दूँ, चलें ठीक है, फ़िलहाल छोड़ दें, बाद में इसको मैं देखता हूँ। सबसे पहले जाके मैं इनवाइस को ऐड करता हूँ, मैं करूँगा ऐड के बटन के ऊपर क्लिक, ठीक है। तो मैं जाके आपको ज़रा एक इनवाइस ऐड करके दिखाता हूँ जैसे मैंने पहले की थी। मैं बायर्स नेम फॉर एग्जांपल मैं अपना लिख लेता हूँ और बायर्स नेम खुद ब खुद उठा लेगा सिस्टम। इसी तरह से सेल्स में इनवाइस टाइप सेल इनवाइस हम सेल कर रहे हैं। इनवाइस नंबर फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ 321। इनवाइस डेट दिसंबर की मैं डालूंगा क्योंकि दिसंबर की है, अगर जनवरी की डालूंगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा।
ऐसे ही सेल्स ओरिजिनल प्रोविंस, फॉर एग्जांपल मैं पंजाब सेलेक्ट करता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आपका होगा उसी को आप सेलेक्ट करेंगे। लाइक केपी है, गिलगित बल्तिस्तान है, या फिर बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, जो भी है आपका। इसी तरह से सेल टाइप्स नॉर्मली गुड्स स्टैंडर्ड रेट पे हम लोग सेल कर रहे होते हैं, तो मैं भी यही सिलेक्ट करूँगा। आपने अपने मुताबिक देखना है कि रिड्यूस रेट किया है, ज़ीरो रेट किया है, या पेट्रोलियम किया है, या जो भी है, या CNG से रिलेटेड जो भी आपका नीचे जो टैब्स शो हो रहे हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लेने हैं। तो मैं गुड्स एट स्टैंडर्ड रेट को सिलेक्ट करूँगा। आफ्टर दैट HS कोड ये आपसे डिमांड करेगा। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ भी डाल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं किसी भी एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। चॉकलेट से रिलेटेड ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। रेट 17% इसका आ रहा है। यूनिटी ऑफ मेजरमेंट में आप कोई भी अपना जो आपसे रिलेटेड होगा वो आप यहाँ पे डेल ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लीटर में इसको कर दिए। क्वांटिटी फॉर एग्जांपल मैं इसकी 50 लीटर्स या 500 लीटर्स कर देता हूँ, और इसके साथ ही इसकी मैं प्राइस ऐड कर लेता हूँ 1 लाख। ठीक है जी। जैसे मैं इसकी प्राइस ऐड करूंगा तो आपके सामने सेल्स टैक्स 17% यहाँ पे कैलकुलेट है कि आ गया, और इसके साथ ही फर्दर जो टैक्स है वो 3000, क्योंकि मैं अभी फॉर एग्जांपल इसमें सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो उसने फर्दर टैक्स भी इसके अंदर ऐड कर दिया। तो इसके करने के बाद जैसे मैं सेव आइटम या सेव बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी ये वाली इनवाइस यहाँ पे सेव हो जाएगी। ये आप लोग देख रहे हैं, पहले मैंने एक इनवाइस यहाँ पे डाली थी, अब ये मेरी दूसरी इनवाइस आई है। ठीक है, ये यहाँ पे अभी मेरे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है कि मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ और इसको एडिट भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह से अब ये ऐड हो गई है। तो ऐड होने के बाद हमारे पास ये थोड़ी सी मैं आपको भी एक और चीज़ भी दिखा दूँ साथ, ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मेरे पास सेव हुई तो मैं अब इसको क्लिक किया, डाउनलोड किया, जो मेरे अभी वहाँ पे एंट्री की थी, देखता हूँ कि मेरी ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे आ रही होगी। ये देख रहे हैं, ये जितनी ट्रांजेक्शंस हम करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली एक्सेल शीट के अंदर यहाँ पे सेव होती जाएंगी। और आप इस तरह से क्या करें कि जो अपनी ये पूरे जो लास्ट मंथ की हैं वो कंप्लीट आप एक्सेल शीट के अंदर भी ऐड करके इसको जाके इंपोर्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके लिए क्या होगा कि फिर हम लोग जाएंगे यहाँ पे चूज़ फाइल पे बटन पे क्लिक करेंगे, और जो अभी हमने फ़ाइल डाउनलोड की थी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाउनलोड्स का बटन, ठीक है जी, इसको बाद में मैं जिस देखूंगा। तो आपने जाके चूज़ फाइल के ऊपर जाके वो फाइल चूज़ करनी है और इसको इंपोर्ट कर देना, वैलिडेट करके इंपोर्ट करना है, तो वो आपकी फ़ाइल यहाँ पे जाके अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने तमाम इनवाइसेस को अपना अपलोड करना है, इसको यहाँ पे जाके कंप्लीट ट्रांजैक्शंस करनी है और इसको चेक कर लेना है। ठीक है, आफ्टर दैट आप दोबारा वापस आ जाएंगे जहाँ पे हम लोग सेल्स रिटर्न्स के ऊपर गए थे। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ ताकि मेरी वो वाली जो इनवाइस थी वो यहाँ पे भी शो हो जाए। एनेक्सेस जी के ऊपर मैं जाके क्लिक करता हूँ। जी, आपने देखा ये मैंने अभी जो वहाँ पे जाके सेल्स अपनी एक इनवाइस डाली थी वो यहाँ पे शो हो रही है। अच्छा, अब ये है यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे लोड इनवाइसेस का भी है, सबमिट का भी है और डी लिंक का भी ऑप्शन है। ये दो तो आपको ऑलरेडी पता है कि हम लोग लोड इनवाइसेस या सबमिट का इस्तेमाल पहले करते रहे हैं। डी लिंक थोड़ा सा हमारे लिए यहाँ पे एक न्यू होगा। वो ये होगा कि फॉर एग्जाम्पल मैं इस इनवाइस को चेक करता हूँ और लोड इनवाइसेस करने के बाद और देखता हूँ कि यार ये मेरी इनवाइस नहीं है, या फिर इसको मैंने सेल नहीं किया या यहाँ पे शो हो रही है, तो मैं क्या करूँगा, इसको जाके यहाँ पे डी लिंक के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे मैं डी लिंक के बटन पे क्लिक करूँगा वो वाली इनवाइस यहाँ से मेरी ख़त्म हो जाएगी। तो बाकी जो मेरी होंगी वो तमाम इनवाइसेस यहाँ पे मैं लोड करने के बाद इनको चेक करने के बाद सबमिट कर दूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। FBR का बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत इकदाम है। आंदा आने वाले वक्तों के लिए बहुत सारी आसानियाँ भी हो जाएंगी और बहुत ही ज़्यादा उसने ईजी फॉर्म में भी इसको यहाँ पे बना दिया है। तो इससे रिलेटेड उम्मीद है इंशाल्लाह जैसे मेरे पास कोई और इन्फॉर्मेटिव नॉलेज या कोई वीडियो से रिलेटेड कोई और मटेरियल मुझे मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए जल्दी जी, अल्लाह हाफ़िज़।